हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारे एसपीजीटी की कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन है ये जो कि इस वीडियो में मैं कर रही हूँ। क्वेश्चन है टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी हैव पी एंड क्यू एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज 240 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी देन वैल्यू ऑफ पी क्यू इज। तो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज़ 240 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट बी, तो p greater than q we can factor out 2 की पावर q। तो 2 की पावर p माइनस 2 की पावर q इक्वल टू 240। मोर देन बोला ना, ये इस साइड जाएगा प्लस 240। टोटल सबसेट थे, इस टोटल सबसेट ए है उससे 240, 240 ज़्यादा है सेट ऑफ बी। अब देखिए इस चीज़ को यहाँ से यहाँ पे 2 की पावर क्यू कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर p माइनस क्यू माइनस यहाँ से कॉमन हो गया तो 1 इक्वल टू 240 इस फॉर्म में बनाएंगे इसको। अब 240 का फैक्टर करेंगे, हाँ फैक्टर, तो फैक्टर करें तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो ये 2 की पावर 4 है, क्यू ब्रैकेट में 2 की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 240। देखिए इसको समझते हैं, फैक्टर कर रहे हैं तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 3 जा 15 और 2 की पावर 4 का करेंगे तो 16, कुछ इस तरीके से। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। तो इससे कंपेयर करते हैं 2 की पावर क्यू इक्वल टू 2 की पावर 4, तो यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा कंपेयर करने पे, क्यू इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से, ये तो पता चल गया 2 की पावर 4। अब इसको देखते हैं 2 की पावर p माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 15, इसका इससे कंपेयर हो गया, इसका इससे, इसी को तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और इसका इससे इक्वल टू 15। तो 2 की पावर p माइनस क्यू, ये माइनस 1 इस साइड जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। अब 2 की पावर p और q की वैल्यू यहाँ से 4 रख देंगे, तो p माइनस 4 इक्वल टू 16, 2 की पावर p माइनस 4 और ये 2 की पावर 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर कंपेयर करेंगे तो p माइनस 4 बेस सेम होता है, तो इसका कंपेयर करते हैं p माइनस 4 इक्वल टू 4, तो इस साइड 4 जाएगा तो p इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है वैल्यू ऑफ पी क्यू, तो p की वैल्यू यहाँ से आ गया है 8 और q की वैल्यू यहाँ से आ गया 4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32, पी क्यू की वैल्यू 32 हो जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ये और भी पहले एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। इफ़ 15c3r इक्वल टू 15cr प्लस 3 देन द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू यहाँ फाइंड करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला है, NCA इक्वल टू NCB। अगर ये ऊपर वाला दोनों सेम होता है और नीचे डिफरेंट हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू नीचे वाला दोनों ऐड कर देते हैं a प्लस b। तो इसी से यहाँ पे देखते हैं 15c3r इक्वल टू 15cr प्लस 3, तो 15 ये n की जगह पे 15 है, 15 इक्वल्स टू ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 3r प्लस 3, तो ये जुड़ के हो गया 4r और 15 में से 3 गया 12, 4r इक्वल टू 12, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, r की वैल्यू आ गई 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब इसी में और आगे देखते हैं, मैट्रिक्स के क्वेश्चन आया हुआ है मैट्रिक्स से। इफ़ अ मैट्रिक्स ए दिया है, ये मैट्रिक्स 1 2 3 4, देन a स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू, इतना निकालना है इसकी वैल्यू। वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई। तो a इक्वल टू इतना, अब a का a से ही मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई देखिए करते हैं, कैसे करते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ 1 से 3 से करेंगे, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, 3 4 जा 12। अब फिर इससे करेंगे तो यहाँ पे 2 और 4 से, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 4 4 जा 16, ऐड होके ये 7 हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 22 हो गया। नाउ 5 है, यहाँ पे 5 की ज़रूरत पड़ेगी, तो 5 है, ए तो दिया हुआ है, ए में 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को फाइंड तो ये करना है। तो देखिए a स्क्वायर यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं, ये a स्क्वायर 7 10 15 22 माइनस 5 है, ये वाला 5 है, यहाँ से 5 रख देंगे तो इसका डायरेक्ट करते हैं, ऐसे सिंपल ही माइनस होता है। 7 में से 5 गया 2, 10 में से 10 गया 0, 15 में से 15 गया 0, 22 में से 20 गया 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 0 0 1, इसकी वैल्यू होती है i, तो 2i आ जाएगा, तो इतना इक्वल्स हो जाएगा 2i। ये इसका आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आया है मैट्रिक्स से ही है भी, द इनवर्स ऑफ द स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर्स।
तो ठीक है, ऑड ऑर्डर्स सॉरी ए ऑड सिमेट्री मैट्रिक्स, ऑड सिमेट्री मैट्रिक्स का होता है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, कि ऑड के लिए माइनस सकता है। इफ़ ऑर्डर ऑफ ऑड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का माइनस ए, तो डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट माइनस ए इक्वल टू होता है ए की -1 की पावर एन डिटर्मिनेंट ए, बिकॉज एन इक्वल टू ऑड, यहाँ पे एन ऑड होता है, तो -1 की पावर एन हमेशा ऑलवेज -1 क्योंकि ऑड पावर है, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ए, ये इस तरफ जाएगा तो 2 डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो मैट्रिक्स इज सिंगुलर, देन तब इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसका डज नॉट एग्जिस्ट होगा, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऑड ऑर्डर है ना। तो ये डिटर्मिनेंट से आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। डेल इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, डेल इक्वल्स टू पहले जितना लिखा है सेम एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। पहले तो R1 से A कॉमन लेंगे, R2 से B और R3 से C कॉमन लेंगे, तो A B C कॉमन ले लिए, देखिए इसमें से A कॉमन गया तो 1/A + 1 1/A 1/A, इसमें से B कॉमन लिए इसमें से तो 1/B 1/B + 1 1/B, इसमें से C कॉमन लिए तो 1/C 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 + 1। अब दूसरा ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R1 टेंस टू R1 में R1 + R2 + R3 तीनों को ऐड कर देंगे, तो डेल ABC, अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 1 + 1/A + 1/B + 1/C, फिर इसको फिर आपस में ऐड कर देंगे R2 R3, R1 में R2 R3 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे जो बचा है वो सेम लिख लेंगे। फिर डेल इक्वल टू ABC, अब R1 से 1 + 1/A + 1/B + 1/C कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सब ऊपर से कॉमन आ गया तो 1, और ये सेम जैसे था 1/B 1/C, यहाँ से भी कॉमन आ गया तो 1 1 + 1/B 1/C, यहाँ से भी कॉमन आया तो 1 1/B 1 + 1/C। अब फिर ऑपरेशन लगाते हैं C2 में C2 - 1 C1 करते हैं, तो ये है C2, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे ऐसे, तो ये कट जाएगा 1 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे कट जाएगा 0 बचेगा। अब C3 में से C1 माइनस करते हैं, जिसमें से ये माइनस किए तो 0, इसमें से ये माइनस किए तो 0, इसमें से ये माइनस किए तो 1। अब इसको खोल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो डेल ABC और ये जो कॉमन लिए थे 1 + 1/A + 1/B + 1/C, इसको सॉल्व किए तो 1 1 -0, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये 1 यहाँ पे बचा, तो डेल इक्वल टू ABC ब्रैकेट में 1 + 1/B + 1/B 1/A + 1/B + 1/C, राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड आ गया, हाँ राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।